हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बेहद अच्छे से होंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरे गार्डन में 1 लीटर की इतनी सारी बोतलें हैं जिनमें इतने सारे खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं। ये सारी बोतलें हैं बिसलरी की, थम्सअप की, माज़ा की, अलग अलग तरीके की ये बोतलें हैं। तो क्या आप इन बोतलों को यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप इन्हें कूड़े कचरे में फेंक देना चाहते हैं? मैं तो इनमें पौधे लगाती हूँ फ्रेंड्स, आप भी इनमें पौधे लगा सकते हैं यदि आप गार्डनिंग करना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ें फ्री की होती हैं, हमारा कोई रुपया पैसा नहीं लगता है इन चीज़ों में। और गार्डनिंग के लिए सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, पॉट्स, मिट्टी, पौधे और रखने की समस्या। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम इनमें प्लांट्स लगाते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याएं ख़त्म होती हैं। जैसे कि मैं 3rd फ्लोर में गार्डनिंग करती हूँ, तो मिट्टी की मुझे बहुत समस्या होती है। 3rd फ्लोर में मिट्टी को लाना, मिट्टी को चढ़ाना कोई आसान काम नहीं होता है दोस्तों। लेकिन इन बेकार की बोतलों में अगर मैं पौधे लगाती हूँ तो मेरी मिट्टी की समस्या ना के बराबर ख़त्म हो जाती है, यानी मिट्टी की ज़रूरत मुझे पड़ती ही नहीं है एक तरीके से। दूसरी बात होती है पॉट्स, तो पॉट्स की जगह ये बॉटलें ले लेती हैं। तीसरा, प्लांट्स। प्लांट्स फ्रेंड्स, ये जो भी आप प्लांट देख रहे हैं, या तो ये बल्ब के द्वारा लगे हुए हैं, या फिर ये कटिंग के द्वारा लगे हुए हैं, या फिर ये मैंने डिवाइड करके लगाए हुए हैं, यानी कहीं से भी एक कटिंग मैंने लगा दी तो ये मेरे पौधे ग्रो कर गए। ज़्यादातर इनमें यही पौधे हैं। जैसे ये ड्रेसिना का प्लांट है, ये कटिंग से लग जाता है। ये पेंडेनेंस का प्लांट है, ये मल्टीप्लाई होता रहता है। देखिए कितने सारे प्लांट इसके मैंने बना रखे हैं। ये डेविल बैकबोन का प्लांट है, ये कटिंग से लग जाता है। रियू का प्लांट है, ये भी कटिंग से लग जाता है। स्पाइडर प्लांट भी, इसमें बहुत सारे बेबी रनर बनते रहते हैं, उससे मिट्टी में आप दबा देते हैं तो हमारा नया पौधा बन जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये रेन लिली है, बल्ब के द्वारा लगता है। एक बल्ब भी आप कहीं से लेकर आ जाते हैं और लगा लेते हैं तो आपके गार्डन में ये आसानी से ग्रो कर जाता है। फिर ये देखिए ग्रास है, ये भी मल्टीप्लाई होती रहती है। ये भी डेविल बैकबोन का प्लांट है, कटिंग से बहुत आसानी से लग जाएगा। ये पौधा भी कटिंग से बेहद आसानी से लग जाता है। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है, ये भी कटिंग से बेहद आसानी से लग जाता है। ये डेविल बैकबोन की एक और कटिंग है जो कि बेहद आसानी से जो है चल भी जाती है, इसीलिए मैंने इनको बहुत सारी जगह पे ग्रो कर रखा है। ये जेट प्लांट है जो कि बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है, छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी ग्रो कर जाती है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, कितनी सारी बॉटलें हैं जिनमें ये पौधे मैंने लगाए हुए हैं। तो आप भी इन बोतलों को यूज़ कर सकते। गार्डनिंग में बहुत अधिक पैसा मैं भी खर्च करना नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए ये कोशिश करती हूँ कि कम से कम बचत में मैं अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा कर सकूँ और इस तरीके के पेड़ पौधे अपने घर पर लगा सकूँ। और ज़्यादातर कोशिश मेरी यही होती है कि वो पौधे लगाऊं जिनकी कटिंग एक से ज़्यादा अनगिनत बन जाते हैं। जैसे कि डेविल बैकबोन का प्लांट है, ये पेंडेनेंस का प्लांट है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये सब प्लांट जो है ना कटिंग से बेहद आसानी से लग जाते हैं। अगर हमें कहीं पार्क में मिल जाए, फ्रेंड सर्कल में मिल जाए, रिलेटिव के यहाँ मिल जाए, तो वहाँ से लाकर हम इनको लगा लें और पैसा खर्च भी ना करना पड़े। जैसे रेन लिली है, ये बल्ब के द्वारा लगता है। एक बल्ब भी आप लगा लेंगे तो अनगिनत बल्ब आपके गार्डन में तैयार हो जाएंगे। डेविल बैकबोन है, कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। जेड है, ये भी कटिंग से लग जाता है। ड्रेसिना है, कटिंग से लग जाता है। ये ग्रास है, ये भी कटिंग से लग जाती है। रियू है, ये भी कटिंग से लग जाता है। तो ज़्यादातर कोशिश आप यही करें कि वो पौधे लगाएं जिन्हें कटिंग से लगाना एक तो बेहद आसान हो और जो ईजी टू ग्रो हों, जिनकी देखभाल भी आपको बहुत अधिक ना करनी पड़े। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जिनके पास जो है समय की कमी होती है, ऑफिस वर्किंग होते हैं, तो वो इतना समय पौधों को नहीं दे सकते हैं। तो अगर वो ये पौधे लगाते हैं तो उनको कम देखभाल में एक सुंदर सा गार्डन भी तैयार मिल जाता है। उसमें बहुत अधिक आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और चारों तरफ आपको ग्रीनरी भी दिखाई देती है। तो ये जो पौधा है डेविल बैकबोन, ये ग्रीनरी ऐड करने वाला ही प्लांट है। आप देखिए कितनी सुंदर और खूबसूरत लगती हैं इनकी पत्तियां, वेरीगेटेड लीव्स होती हैं इनकी। गर्मियों का पौधा है, देखिए ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। विंटर में ये डोरमेंसी में होता है और जैसे ही समर आता है तो इनमें ग्रोथ जो है स्टार्ट हो जाती है। ये रेन लिली है, ये बरसात में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है और इतनी गुच्छों में इसमें फ्लावर आते हैं। यदि आपको जो है फ्लावर वाले प्लांट पसंद है तो बेस्ट प्लांट जो है रेन लिली है। हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, बिल्कुल ना मरने वाला पौधा है, इसको भी आप लगा लीजिए अपने गार्डन में। और ये स्पाइडर प्लांट है, ये भी आप जानते ही हैं,
ये भी बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, इसमें बेबी रनर बनते रहते हैं, तो उसको आप कहीं पे भी मिट्टी में दबा दीजिए, आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो ज़्यादातर कोशिश आप वही प्लांट की करिए जो कि हार्डी हो और इन बोतलों में आराम से चल जाएं। तो देखिए 1 लीटर की मेरे पास कितनी सारी बोतलें हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से इन चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ। इनको मैं फेंकती ही नहीं हूँ, चाहे वो कोला हो, माज़ा हो, कोई भी बोतल हो, मैं फेंकती नहीं हूँ। इवन मैं जो रसोई घर से दालों वाले डिब्बे होते हैं उनको भी नहीं फेंकती हूँ। अगर वो कहीं से क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और डाबर च्यवनप्राश का डिब्बा आता है, बॉर्नविटा का डिब्बा आता है, इनको भी नहीं फेंकती। छोटे छोटे अगर बच्चे हमारे घर में हैं तो हमारे घर में डाबर च्यवनप्राश का डिब्बा या बॉर्नविटा का डिब्बा ज़रूर आता है, तो आप उनको भी मत फेंकिए, उनका यूज़ भी आप आराम से कर सकते हैं। और ये देखिए पीछे आप देख रहे हैं वो कैक्टस जिसमें लगा हुआ है, वो डाबर च्यवनप्राश का डिब्बा है, उसमें लगाया हुआ है। और पीछे वो आप देख रहे हैं वो पेंट के डिब्बे हैं। तो मैंने आज आपसे जो दिखाए वो मैंने आपको सारी 1 लीटर वाली बोतलें दिखाई। अलग अलग बोतलें थी जिसमें बिस्लरी की बोतलें थी, थम्स अप की बोतलें थी, कोला की बोतलें थी। क्योंकि ये बोतलें जो होती हैं ये तो हमारे घर से बहुत ही आराम से मिल जाती है। अब गमले लेने के लिए तो हमें, पॉट्स लेने के लिए तो बाहर जाना पड़ता है फ्रेंड्स। अब वर्किंग लोगों के पास ना ही इतना समय होता है कि वो पॉट्स लेने जा सकें। अब 3rd फ्लोर पे अगर सीमेंट के गमले लेते हैं तो उनको चढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता है, मिट्टी के गमलों को चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इन्हें कोई चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ हमारे रसोई घर से निकलेगा और आपको अपने टेरेस पर लेकर आना है। अच्छे से मिट्टी तैयार करनी है, होल तैयार करने हैं, और कोई भी पौधे आप इनमें लगा लीजिए। फ्री के होते हैं ये सब चीज़ें फ्रेंड, रुपया पैसा भी हमारा खर्च नहीं होता है। देखिए कितने बढ़िया से ये सब पौधे इसमें ग्रो करते रहते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि इनमें तो पौधे ग्रो नहीं करेंगे और क्या कहते हैं देखने में भी जो है अच्छे नहीं लगेंगे। नहीं दोस्तों, ये सब कुछ बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, रखे हुए हैं ये इस तरीके से। आप इनमें डोरी लगा देते हैं तो आप इनको हैंग भी कर सकते हैं। वेस्ट की चीज़ें हैं, कूड़े में फेंकने से अच्छा है, कचरे में फेंकने से अच्छा है कि हम इनमें पौधे लगाएं, है ना। ये देखिए ये भी आपको दिखाया मैंने, सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है, ये रेन लिली है। ये बॉटलें फ्रेंड मेरे गार्डन में 4 से 5 साल हो चुका है कुछ कुछ बोतलों को रखे हुए, और ये चल रही हैं, अभी तक चल रही हैं, कुछ भी इनको नहीं हुआ, ना ही टूटी हैं ना कुछ है, बढ़िया से चल रही हैं। अभी ये मेरे को लगता है 3 साल 4 साल और भी ये चल सकती हैं, जबकि खुले आसमान के नीचे रखी हुई है। ना मेरे पास कोई नेट है ना कुछ है, बस खुले आसमान के नीचे ये मेरे पौधे हैं। और ये सारी वेस्ट की बोतलें भी खुले आसमान के नीचे हैं, और बड़ी सुंदरता के साथ ये फ्लावरिंग भी देते रहते हैं और हरियाली भी मेरे गार्डन में बनाए रखते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने पूरी कोशिश करी आपको आज की वीडियो की कि 1 लीटर की बॉटल में आप किस तरीके से पौधे लगा सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।